स्टूडेंट माई सेल्फ विक्रांत शाही, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इसमें मैंने आपको सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ा दिया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि सिंथेटिक प्लास्टिक क्या होता है। ठीक, ये किसका बना होता है? इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक लीनियर पॉलीमर होता है और एक लिंक्ड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं हम लोग? डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स को बनाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था प्लास्टिक्स के दो काइंड्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम कुछ कॉमन सिंथेटिक प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसके यूजेस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है कॉमन प्लास्टिक्स, कॉमन सिंथेटिक प्लास्टिक्स, कॉमन सिंथेटिक प्लास्टिक्स एंड देयर यूजेस, एंड देयर यूजेस। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ कॉमन सिंथेटिक प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, उसके यूजेस के बारे में बताऊंगा और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। तो कौन कौन से सिंथेटिक प्लास्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भी मैं यहाँ पे अभी आपको लिख दूंगा, आपको बता दूंगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक हमारी डे टू डे लाइफ में आपको भी बताया कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो किसकी बनी होती है? प्लास्टिक मटेरियल की बनी होती है। इवन अपने घर पे आप जो किचन में जाते हैं, ठीक है, किचन में बहुत सारे ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के। आपके वाटर बॉटल किसके बने हुए? प्लास्टिक्स के। जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसकी बॉडी किसकी बनी होती है? प्लास्टिक्स की बनी होती है। इवन जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ठीक, या जो व्हीकल्स होते हैं उसकी भी जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है? प्लास्टिक्स की बनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमन सिंथेटिक प्लास्टिक्स एंड देयर यूजेस। इसमें जो सबसे पहला जो प्लास्टिक है वो हमारा क्या है? पॉलीथीन, पॉलीइथीन। ठीक, पॉलीथीन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे हम लोग और उसके यूजेस को पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सेकंड जो हमारा सिंथेटिक प्लास्टिक है वो क्या होगा? पॉलीविनिल क्लोराइड, पॉलीविनिल क्लोराइड, पॉलीविनिल क्लोराइड। इसके बाद से जो हमारा थर्ड प्लास्टिक है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो क्या है? पॉलीस्टीरीन, पॉलीस्टीरीन। नेक्स्ट जो हमारा सिंथेटिक प्लास्टिक है वो कौन सा है? एक्रिलिक। इसके बाद से जो अगला हमारा सिंथेटिक प्लास्टिक है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो क्या है हमारा? टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। नेक्स्ट वन इज बेकलाइट, बेकलाइट। एंड द लास्ट वन इज मेलामाइन। लास्ट कौन सा हमारा? मेलामाइन है, जिसके बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? मेलामाइन। तो ये हमारे कुछ कॉमन सिंथेटिक प्लास्टिक्स है। इसके यूजेस और क्या पढ़ना है हम लोगों को? इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से, जो कि हमारा क्या है? पॉलीथीन। यानी पॉलीथीन ही क्या होता है, ठीक, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है और उसके यूजेस क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि हमारा क्या था? पॉलीथीन। देखिए, तो पॉलीथीन क्या होता है? पॉलीथीन भी एक तरह का क्या होता है? सिंथेटिक क्या होता है? पॉलीमर होता है। क्या होता है? सिंथेटिक पॉलीमर होता है, जिसको हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? इथाइलिन से। पॉलीथीन इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथाइलिन। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? इथाइलिन से करते हैं। ठीक, और कैसे करते हैं? अंडर हाई प्रेशर, अंडर high temperature and under high temperature and high pressure in the presence of a catalyst। यानी हमारा पॉलीथीन क्या होता है? एक तरह का सिंथेटिक पॉलीमर होता है, जिसको हम लोग कहाँ से जिसको हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? इथाइलिन से ऑब्टेन करते हैं, अंदर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यानी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंडर हम लोग क्या करते हैं? इथाइलिन से हमारे सिंथेटिक पॉलीमर को ऑब्टेन करते हैं, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं? पॉलीथीन बनाते हैं। अब इसके बाद मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि हमारी जो पॉलीथीन होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद इसके यूजेस को देखेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमारी सिंथेटिक प्लास्टिक की, सिंथेटिक पॉलीथीन जो हमारा सिंथेटिक प्लास्टिक जो है, उसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये कौन सा प्लास्टिक होता है? थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक्स, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अगेन क्या कर सकते हैं? रीमोल्ड कर सकते हैं। ठीक, अब इसका एक और प्रॉपर्टी, ये कैसा होता है? वाइटिश कलर का होता है, वाइटिश ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट मटेरियल कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम जो पॉलीबैग्स आते हैं, जो पॉलीथीन आती है, वो किस कलर की होती है, वाइट कलर की होती है और बिल्कुल क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो हमारा प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, वाइटिस कलर का होता है और क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी क्या है, लाइट वेट, लाइट वेट, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेड इजली। इसको हम लोग कहीं भी इजली क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेड इजली, कहीं भी इजली क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि इसका वेट क्या होता है, बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट होता है, इसकी वजह से इजली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, अनब्रेकेबल होता है। अनब्रेकेबल यानी प्लास्टिक को आप क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते, एक ऐसा मटेरियल नहीं होता है जो टूट सकता हो, तो ये क्या होता है, अनब्रेकेबल होता है। ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, यानी किसी भी तरह का इसमें कोरोजन नहीं होता है। कोरोजन रेजिस्टेंट क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है कि ये टफ होता है। कैसा मटेरियल होता है, टफ मटेरियल होता है, टफ एंड फ्लेक्सिबल। ये कैसा मटेरियल होता है, टफ होता है और कैसा होता है, फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है। तो मैंने अभी बताया कि जो प्लास्टिक होती है अनब्रेकेबल होती है, उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। प्लास्टिक फट जाती है, उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। फिर क्या बताया था, कोरोजन रेजिस्टेंट, प्लास्टिक के मटेरियल में कोई भी जंग नहीं लगता है, तो इसलिए क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। उसके बाद से मैंने बताया था जो प्लास्टिक के मटेरियल्स होते हैं वो क्या होता है, टफ होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं, और कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल, जिसको आप क्या कर सकते हैं, ईजिली स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके बाद से हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या थी, नॉट अफेक्टेड बाई, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या है, नॉट अफेक्टेड बाई, अफेक्टेड बाई एसिड्स, alkalis and most organic solvent। यानी हमारा जो प्लास्टिक होता है वो उस पर किसी भी एसिड का, एल्कली का, ठीक है, या अदर कोई भी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है उस पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैं इसको अलग लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, टफ एंड फ्लेक्सिबल। ठीक, ये अलग पॉइंट था, नॉट अफेक्टेड बाय एसिड, एल्कलीज एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी हमारे प्लास्टिक पे एसिड का, एल्कलीज का और किसी अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उस पर कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद से हमारी जो अगली प्रॉपर्टी थी कि जो प्लास्टिक के मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, मीन्स दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक मटेरियल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर। यानी हमारा जो प्लास्टिक का मटेरियल होता है वो क्या होता है, पानी नहीं एब्जॉर्ब करता है, इम्परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू वाटर। अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए, इम्परमिएबल का मतलब क्या होता है, इम्परमिएबल का मतलब जो प्लास्टिक होता है उससे जो आपका वाटर है वो क्या कर सकता है, आर पार नहीं कर सकता। आप कभी प्लास्टिक के मटेरियल यानी प्लास्टिक पॉलीथीन बैग से आप क्या कर सकते हैं, पानी को फिल्टर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। और जो प्लास्टिक मटेरियल होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब भी नहीं करता है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा है यहाँ पे अभी तक, हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी प्लास्टिक की। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो प्लास्टिक मटेरियल होता है, जो पॉलीथीन होता है वो क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। यानी किस तरह का प्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। ठीक, फिर इसके बारे में मैंने बताया कि किस कलर का होता है, वाइटिस कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो प्लास्टिक का मटेरियल होता है लाइट वेटेड होता है, उसको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि जो प्लास्टिक का मटेरियल होता है वो अनब्रेकेबल होता है, जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि इसमें जंग नहीं लगती है। और टफ होता है, मतलब बहुत हार्ड होता है। और क्या होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। और जो प्लास्टिक का मटेरियल होता है, अगले पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि जो प्लास्टिक का मटेरियल होता है वो किसी भी एसिड, एल्कलीज या किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो हमारी क्या थी, इंसुलेटर्स। प्लास्टिक मटेरियल्स आर इंसुलेटर्स, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एंड द लास्ट पॉइंट वाज डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, यानी ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। ये कैसा होता है, इम्परमिएबल होता है, मीन्स वाटर इसके थ्रू क्या कर सकता है, आर पार नहीं जा सकता। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी को पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले, इसके यूजेस के बारे में पढ़ने वाले। तो चलिए देखते हैं इसके यूजेस क्या क्या है। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्लास्टिक्स के यूजेस के बारे में पढ़ने वाले कि हमारी जो प्लास्टिक होती है उसके यूजेस क्या क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजेस
यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पॉलीथीन पढ़ रहे थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉलीथीन, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्लास्टिक। यानी पॉलीथीन भी क्या था, एक टाइप का आपका प्लास्टिक ही था। इसके हम लोग क्या पढ़ने वाले, यूजेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि पॉलीथीन के यूजेस क्या क्या होते हैं। तो चलिए, जो सबसे पहला यूज़ है हमारे प्लास्टिक का, इसका यूज़ हम लोग करते हैं किसके लिए यूज़ करते हैं, शीट्स बनाने के लिए, पतली पतली शीट्स जो होती है उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद से जो सैशेज होते हैं, जो पाउचेज होते हैं, पैकेट्स, जो छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, जो छोटे छोटे सैशेज आते हैं, किसके, शैम्पूज़ के आते हैं, ऑयल्स के आते हैं, और जो आप टमाटो केचप्स खाते हैं उसके जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैशेज कहते हैं। तो वो भी किसके बने होते हैं, इसी पॉलीथीन के ही बने होते हैं। किसके लिए, पैकेजिंग के लिए। तो सबसे पहला इसका जो यूज़ था वो क्या था, प्लास्टिक की शीट्स बनाने के लिए, जो पतली पतली शीट्स आती है प्लास्टिक की, वो बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और सैशेज, पाउचेज वगैरह बनाने के लिए पैकेजिंग में काम आता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर मेकिंग शीट्स, sachets and pouches for packaging। यानी किसके काम में आता है, सैशेज बनाने के लिए, पैकेट्स बनाने के लिए, पाउचेस बनाने के लिए, ठीक है, पैकेजिंग के काम में आता है। और किसके लिए, फॉर मेकिंग, सेकंड पॉइंट हमारा होगा, फॉर मेकिंग कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग वाटर, ऑयल एंड अदर मटेरियल। यानी किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, कंटेनर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। पॉलीथीन का यूज़ किसके लिए करते हैं, कंटेनर्स बनाने के लिए करते हैं, जिसमें हम लोग क्या स्टोर करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं, ऑयल स्टोर करते हैं, और भी बहुत सारे अदर मटेरियल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। आज जब अपने किचन में एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास जितने भी कंटेनर्स उसमें मैक्सिमम किसके बने होते हैं, प्लास्टिक्स के बने होते हैं, जिसमें पॉलीथीन जो होता है उसके भी हेल्प से क्या करते हैं, बहुत सारे कंटेनर्स को बनाए जाते हैं। तो जिसमें हम लोग जनरली क्या स्टोर करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं, ऑयल स्टोर करते हैं, और बहुत सारे अदर मटेरियल। इवन जो आपके मार्केट में जो आपके वाटर बॉटल्स आते हैं वो किसके बने होते हैं, इसी के बने होते हैं, ठीक। जो आपके वाटर बॉटल्स होते हैं पैकेट्स में भी आते हैं, ठीक है, पाउचेज में भी आते हैं, सैशेज में भी आते हैं। तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसी पॉलीथीन का यूज़ करके क्या करते हैं, उसका प्लास्टिक, उसका कंटेनर जो होता है वो इसी मटेरियल का बना होता है, ठीक। और कहाँ पे यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पाइप्स for transporting water and other liquid। यानी कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो हमारे घर पे आप देखते हैं, आपके जो टैंक से जो वाटर की पाइप जो आती है, आपके कनेक्शन जो दिए जाते हैं, वो किसके बने होते हैं, वो इसी प्लास्टिक के बने होते हैं, जिसपे किसकी हेल्प होती है, पॉलीथीन की हेल्प से बनाते हैं। इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और अदर लिक्विड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। इसके बाद से हम लोग और कहाँ पे यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वाटर प्रूफिंग मटेरियल। इसके बाद से हम लोग पॉलीथीन का यूज़ और कहाँ पे करते हैं, हम लोग प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स बनाने के लिए। यानी ओवरऑल हमने देखा कि पॉलीथीन का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि शीट्स बनाने के लिए, सैशेज बनाने के लिए, पाउचेज बनाने के लिए, जो किसके काम में आते हैं, पैकेजिंग के काम में आते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि कंटेनर बनाने के लिए, जिसमें हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, वाटर स्टोर कर सकते हैं, ऑयल स्टोर कर सकते हैं, और अदर मटेरियल भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि पाइप्स बनाने के काम में आते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल्स और अदर लिक्विड्स को। और लास्ट हम लोगों ने देखा कि वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। अब चलिए अपने अगले प्लास्टिक पे चलते हैं, उसकी भी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को देखते हैं। चलिए, तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सिंथेटिक प्लास्टिक। तो अपने अगले प्लास्टिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्या था, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, पीवीसी भी बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है क्या, पीवीसी, जिसका फुल फॉर्म क्या था, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ आपको, प्रॉपर्टीज़। चलिए, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है, ये कैसा प्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक्स। यानी हमारा जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पीवीसी होता है, ये किस टाइप का प्लास्टिक होता है,
थर्मोप्लास्टिक होता है। इसके बाद से जो अगली प्रॉपर्टी थी इसकी, ये क्या थी, PVC इज टफर देन पॉलीथीन, यानी हमारे पॉलीथीन से क्या होता है, टफ होता है, टफ मटेरियल होता है। और इसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, पॉलीवेनिल क्लोराइड को हम लोग ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, उसके पॉलीमर से, पॉलीमराइजेशन ऑफ वेनिल क्लोराइड, ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉलीमराइजेशन ऑफ वेनिल क्लोराइड, यानी इसके वेनिल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, पॉलीवेनिल क्लोराइड ऑब्टेन करते हैं। इसमें मैं आपको क्या बता रहा था, प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा था। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ये किस टाइप का प्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। इसके बाद से सेकंड प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था कि पीवीसी जो होता है वो क्या होता है, प्लास्टिक से टफ होता है। अब इसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे, इसके यूजेस देखेंगे, व्हाट आर द यूजेस, यानी यूजेस कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग। देखिए, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं क्या क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए, रेन कोट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, रेन कोट्स, हैंडबैग्स, प्लास्टिक डॉल्स, बाथरूम कर्टन एक्सेट्रा। यानी पीवीसी का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, रेनकोट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हैंडबैग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो प्लास्टिक की डॉल्स होती है उसमें भी किसका यूज़ किया जाता है, पीवीसी का यूज़ किया जाता है। और जो आपके बाथरूम के कर्टन्स होते हैं उसमें भी किसका यूज़ करते हैं, पीवीसी का यूज़ करते हैं। और कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, किसके, फ्लोरिंग एंड फ्लोर सीलिंग टाइल्स, जो आपकी